पेज 566 उच्चतर मन के संबंध में हम बात कर रहे हैं, परंतु इस महत्तर विचार के क्षेत्र में यहाँ खोज करने और आत्म आलोचनात्मक तर्क विचारणा की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी निष्कर्ष की ओर पहुंचने के लिए कोई कड़ी दर कड़ी तार्किक गति नहीं है। अनुमानों और परिणामों की कोई प्रकट या निहित पद्धति नहीं है। ज्ञान के क्रमबद्ध योग या परिणाम पर पहुंचने के लिए विचार के साथ विचार का कोई निर्माण या जानबूझकर संयोजन नहीं है, क्योंकि हमारी बुद्धि की यह लंगड़ाती हुई क्रिया उस अज्ञान की क्रिया है जो ज्ञान की खोज कर रहा है। ये सारी टोटल क्रिया यहां जितनी है वो अज्ञान की है, बिल्कुल अज्ञान की क्रिया है। ये जितनी पद्धतियां जितनी बातें सब टोटल ठीक है, वो सर्विसेबल हैं उस समय पर। जो व्यक्ति माँ के निहित काम कर रहा है वो आपको प्रतीत हो सकता है उन चीजों के अंदर काम करते हुए, पर वो इनके माध्यम से एक अलग तरीके से, माँ अलग तरीके से काम कर रही है उसके माध्यम से। अगर वो अज्ञान की ही क्रिया कर रही होती तब तो फिर कोई बात नहीं। ये बिल्कुल अलग प्रक्रिया है, क्योंकि हमारी बुद्धि की यह लंगड़ाती हुई क्रिया उस अज्ञान की क्रिया है जो ज्ञान की खोज कर रहा है, जो त्रुटि से अपने कदमों को बचाने के लिए बाध्य है, अपने अस्थायी आश्रय के लिए एक चयनात्मक मानसिक संरचना का निर्माण करने और उसे ऐसी नींवों पर आधारित करने के लिए बाध्य है जो पहले से रखी जा चुकी हैं। अभी जितने भी पॉलिसीज हैं या आपके जितनी भी शास्त्र हैं, जितने भी जो तरीके हैं, जो आपने ग्राउंड बना रखे हैं, सब टोटल, आप चाहे पामिस्ट्री की बात करो चाहे एस्ट्रोलॉजी की बात करो, मतलब यहाँ की कोई भी विद्या है। अब एस्ट्रोलॉजी है, आप ये कह रहे हो कि ये ज्ञान का निर्माण किया, और दूसरी बातें तो छोड़ दो, कितना बड़ा भवन है ये। पर ये यहाँ हमेशा से प्रचलन के अंदर था कि जैसे ही आप गुरु अपनाते हो, वैसे ही उससे पूर्व के जितने भी डिटर्मिनिज़म्स हैं, निर्धारण हैं, वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। अब ये क्या बात है भई? यहाँ ये सेंस था, हमेशा ही भगवत कृपा वो सारी चीज़ को बिल्कुल पलट सकती है। और जबकि ये ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं था, ये तो इंट्यूशन से प्राप्त किया हुआ। श्री अरविंद ने कहा मेरे अपने जीवन काल के अंदर 3 बार 4 बार ये हुआ कि जो अटल मृत्यु जो जो थी, उसके अंदर फ़र्क पड़ा। तो ये अभी तो जो प्रक्रिया है एक्चुअल के अंदर तो ये समझ में आ ही नहीं सकती। ये बड़ी मुश्किल है। बिना साइकिक एटीट्यूड के ये बात नहीं समझ में आ सकती कि हम लगभग एक विपरीत प्रतीति के अंदर जी रहे हैं। अब उस विपरीत प्रतीति के अंदर हम उसको सही करने का प्रयास करें, पहले ये तो खोजें। तो ऋषि हमारे क्या कह रहे थे, पहले तो सही पर्सपेक्टिव आ जाए आपको, सही चीज़ आप देख पाओ तो करना क्या है। निर्णय तो काफ़ी कुछ तो इस पे निर्भर करता है कि आपने प्रश्न को सही तरीके से फ्रेम किया। उत्तर आप पहले सोच रहे हो, प्रश्न फ्रेम कर ही नहीं रहे। और ये कितना बिल्कुल अलग है उसका हम एक कल पढ़ रहे थे, रात को प्रेयर। वो अगर आप एक आध प्रेयर देखो और उसमें माँ क्या कह रही हैं। जैसे एक तो हम पढ़ रहे थे रात को 2 दिसंबर 1912। मैं खाली एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि क्यों ये बातें इतनी ऑपोजिट हैं। उच्चतर मन इन आधारों पे जिस पे ये निम्नतर है, इसमें कोई एक चीज नहीं, सब टोटल निम्नतर वर्किंग है। और माँ ने जो बात कही है वो बिल्कुल एक नवीन ही आयाम खोला है। ये क्या कह रही हैं? So long as one element of the being, one movement of the thought is still subjected to outside influences, not solely under thine,
इट कैनॉट बी सेड दैट द ट्रू यूनियन इज रियलाइज्ड। जब तक कि सत्ता का कोई एक तत्व, विचार का कोई एक मूवमेंट, कोई भी एक मूवमेंट विचार का जो है, अभी भी बाहरी प्रभावों के वशीभूत है, बाहरी चीजों से प्रभावित हो सकता है, नॉट सोलली अंडर दाइन, और कोई भी भाग या सत्ता एकमात्र तेरे प्रभाव के अधीन नहीं है, तो इट कैनॉट बी सेड दैट द ट्रू यूनियन इज रियलाइज्ड। तब तक नहीं कहा जा सकता कि सच्चा ऐक्य साधित किया जा चुका है। देयर इज स्टिल द हॉरिबल मिक्सचर, 1912 की है ये। तब भी ये परसेप्शन देखो आप। देयर इज स्टिल द हॉरिबल मिक्सचर विदाउट ऑर्डर एंड लाइट। अगर ऐसा है, सत्ता में एक मूवमेंट भी विचार का बाहरी चीजों के वशीभूत है, उससे प्रभावित हो सकता है, तब तक देयर इज स्टिल द हॉरिबल मिक्सचर, भयंकर मिक्सचर है, विदाउट ऑर्डर एंड लाइट, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल अस्त व्यस्त है, अव्यवस्था है, विशृंखलता है, विदाउट लाइट, जिसमें कोई प्रकाश नहीं है। क्यों? फॉर दैट एलिमेंट, क्योंकि ऊपर एलिमेंट और मूवमेंट की बात करी है, क्योंकि वो जो एलिमेंट है, वो जो तत्व है, जो बाहरी प्रभाव प्रभाव के वशीभूत है, दैट मूवमेंट इज ए वर्ल्ड। वो तो एक पूरा जगत है, वो खाली मूवमेंट नहीं है। ये माँ की प्रार्थनाओं को हम इतना ध्यान से लेते नहीं कि वो कह क्या रही हैं। अगर वास्तव में देखें एक एक प्रार्थना, इसको तो जस्ट एक प्रार्थना के रूप में हम मानते हैं, बाकी तो बहुत ज्यादा ध्यान तो कम ही लोग देते होंगे। बाकी तो इसकी मतलब एक्सक्लूसिव इसमें माँ की जो प्योरिटी की जो लिमिट है, वो तो मानव जाति तो इस तरीके से कभी देखती नहीं। यही बात मैं सुबह ये पढ़ रहा था कि माँ ने जब समर्पण किया, जब शुरू के अंदर आई माता जी श्री अरबिंदो के पास में, तो ये अमल किरण की किताब में है। अमल किरण को तो श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, दैट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई न्यू, जब माँ को पहली बार देखा, दैट परफेक्ट सरेंडर टू द लास्ट फिजिकल सेल वाज ह्यूमनली पॉसिबल। लास्ट फिजिकल सेल जो है, उस तक परफेक्ट सरेंडर मानवीय रूप से संभव है। उससे पहले तो ये था, क्या मानव कर तो सकता है क्या? और लोग तो कर सकते हैं मान लो, मानवीय रूप से आपका जो भौतिक कोशिका है, अंतिम मतलब निश्शेष रूप से, वो जो राधा की प्रार्थना है, बोले बोले भले ही, वो न तो उसका ये पता वो शुरू कहाँ से होती है, बाद का तो क्या पता, उसका कुछ नहीं पता हमको। मैं खाली ये कॉन्ट्रास्ट आपको ये दे रहा हूं कि ये जो उच्चतर मन और ये जो बातें हैं, ये ऐसे नहीं कि खाली माइंड के विचारात्मक चीज है। श्री अरविंद ने कह दिया ये बिल्कुल रिवर्सल है, वो तत्व ही कुछ और है। तो ये कह रहे हैं, पहली बार मेरे को ये पता चला दैट परफेक्ट सरेंडर टू द लास्ट फिजिकल सेल वाज ह्यूमनली पॉसिबल। इट वाज व्हेन द मदर केम एंड bowed डाउन that I saw that perfect complete surrender in action। क्रियारत रूप से मैंने वो जो परफेक्ट कंप्लीट सरेंडर है, उसको क्रियात्मक रूप से देखा, जब वो आई और बाव डाउन किया उन्होंने, तब मैंने पहली बार ये देखा और जाना। कब की बात है ये? जब स्वयं भास्कर लेले ने उनको ये कहा, उनको क्या कहा देखो, भास्कर लेले ने, क्योंकि सरेंडर के बारे में ये कर रहा था मैं, तो ये है कि श्री अरविंद की पद्धति जो है, अब आपको उच्चतर मन में ये कहाँ सरेंडर की बात लेके आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हमारी ये चीजें
सामने आ ही नहीं सकती अदरवाइज। तो टॉकिंग अबाउट हिज गुरु विष्णु भास्कर लेले, श्री अरविंद ने कहा that even though Lele was far inferior to him in intellect, education and ability, भले जो हैं लेले श्री अरविंद से इंटेलेक्ट, एजुकेशन और एबिलिटी के अंदर फार इंफीरियर, ये शब्द हैं श्री अरविंद के, हमने तो केवल पैराफ्रेज किया है। ही श्री अरविंदो saw a divine power behind him, उनके पीछे एक दिव्य शक्ति देखी, and completely surrendered himself to his guidance, और उनकी गाइडेंस के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दिया। लेले स्वयं इतने अचंभित थे उनके सरेंडर से, श्री अरबिंदो के सरेंडर से, कि उन्होंने दूसरों को ये बताया कि आज से पूर्व मैं कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो इतना पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकता हो, विदाउट रिजर्व और क्वेश्चन, बिना कोई चीज बचाए, बिना कोई प्रश्न, निर्विवाद रूप से, बिना बचाए। और बचाए मतलब अब आप अपना सर्वस्व मान लो, आप कह दो मेरे पास जो कुछ है भौतिक रूप से तो दे सकते हो, आप स्वयं हो उस चीज को कैसे दे दोगे? या तो आप कल्टीवेटेड नहीं हो और आपको सेंस नहीं है कि होना क्या होता है। श्री अरविंद कह रहे मानवीय रूप से संभव तो है क्या, माँ ने जो किया वो, इसमें आपके अच्छे से अच्छे मानव आ गए। भाई मानवीय रूप से जो भी मानव शरीर में आज तक भी आया, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कंप्लीट सरेंडर, इस सरेंडर के प्रभाव से, इसके परिणाम स्वरूप श्री अरविंद को पूरी श्रृंखला ऐसे रूपांतरकारी अनुभवों की हुई जो कि जो भास्कर लेले थे उनके अनुभवों से बिल्कुल सर्वथा परे थी, और वो भी नहीं पहचान पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। इसलिए उन्होंने उनको मुक्त किया अपनी गाइडेंस से, और ये कहा कि आप अपनी जो इनर डिवाइन गाइडेंस है उसी को फॉलो करो, जिसको कि श्री अरविंद ने आजीवन पालन किया। ये काम श्री अरविंद ने किया। अच्छा, श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे को ये आभास था कि भाई मेरा जो समर्पण है वो निश्शेष है, और अब जब वो माँ से मिले हैं, मैं एक कॉन्ट्रास्ट आपको खाली ये दे रहा हूं, अभी जो सारी चीजें हैं जिस पे हम इतना आग्रह रख रहे हैं, जो हमको इतनी कॉन्क्रीट सी लग रही हैं जगत की, वो एकदम फ्लिमजी हैं, वो एकदम फॉल्सहुड के प्रोडक्ट्स हैं। और ये कोई भी माइंड के विवेचन, कितना भी उच्चतर मन हो, उसके विवेचन से ये चीज नहीं आ सकती। डीपर यदि आपके कोई तत्व ये नहीं जाग के आता, तब तक इस निष्कर्ष के ऊपर हम नहीं पहुंच सकते। ये जितनी क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाए उतना निस्तारा है, नहीं है तो आप उसी चक्र के अंदर, ये बड़ी स्पष्ट स्थिति है कॉन्ट्रास्ट की मैंने, कि वो प्रेयर के अंदर आप ये देखो तो सही, आप प्रेयर क्या कह रही है। सो लॉन्ग एज वन एलिमेंट ऑफ द बीइंग, one movement of the thought is still subjected to outside influences, बाहरी प्रभावों के अभी भी वशीभूत हो सकता है कोई एक मूवमेंट भी विचार का, या सत्ता का कोई एक तत्व, नॉट सोलली अंडर दाइन, जो एकमात्र आपके प्रभाव के, हालांकि ये दाइन मतलब तो तेरे, क्योंकि इतना अंतरंग है वो प्रभु के, ये तो है तेरे, जब तक कि एकमात्र तेरे प्रभाव के अंडर न हो, तब तक सच्चा ऐक्य रियलाइज साधित हो चुका ये नहीं कहा जा सकता। एक भी अगर मूवमेंट में ये चीज है, तो अभी भी देर इज स्टिल द हॉरिबल मिक्सचर विदाउट ऑर्डर एंड लाइट। ये एक विशेष तत्व है जो धरती ने आज से पूर्व इस तरीके से नहीं देखा। यही हम कल रात को पढ़ रहे थे, ये ग्रेट एडवेंचर, तो उसके अंदर माँ ये कह रही थी कि आज से पूर्व यूनिवर्स में ये तत्व आया ही नहीं, ये आज से पूर्व ये कार्य किया ही नहीं कि गया यूनिवर्स के अंदर, धरती नहीं। ये थोड़ी सी चीजें यदि हम ध्यान में रखें, तो ये हम देखेंगे कि जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये बड़ी ही अलग बात है। ये केवल मन आप मान लो,
और सोचो बस दृष्टिकोण है चीजों को ऐसे की बजाय ऐसे देख लो। ये केवल दृष्टिकोण नहीं है, ये बिल्कुल रिवर्सल है। क्योंकि हमने कहीं न कहीं कोई चेतना, कोई कोई एस्पिरेशन हमने महसूस करी। इसके माध्यम से आप देखो ये क्या माँ श्री अरविंद की बात है। बिल्कुल नवीन तत्व है, आप और कहीं देखोगे इसका कोई इक्विवेलेंट ही नहीं है, हुआ ही नहीं आज से पहले, तो इक्विवेलेंट कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए अब फिर से इसके ऊपर आ जाते हैं। तो अभी जितनी भी आपके मानसिक संरचनाएं हैं समाज की, देश की, जो कुछ भी आपकी फिलोसॉफीज हैं, मेटाफिजिक्स हैं, चिंतन की धाराएं हैं, आज से पहले बड़े बड़े दिग्गजों ने बड़ी बड़ी पद्धतियां लिखी होगी, वो सब अब वो कहाँ रखनी चाहिए पता नहीं। सब छोड़ दो, केवल माँ श्री अरविंद और उनकी वाणी को जितना जा सको जहां आप उठाते हो, दिव्यता ही दिव्यता। इसके समक्ष और कोई चीज टिकती ही नहीं। ये सेंस तो आप कोई भी पढ़ लो, किसी भी पुस्तक को उठा के पढ़ लो, ये सेंस तो इनवेरिएबली आता है। अपनी क्षमताएं इतनी आपको लगती है, अरे और होती तो करते, और होती तो कुछ करते, पर सोच समझ के निम्न प्रक्रिया में तो नहीं जा सकते। ये तो पक्की बात है। मतलब आपके ये जो फ़िल्म मेकर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगली फ़िल्म हम श्री अरविंद के ऊपर बनाएँगे, जबकि उनको कोई सेंस नहीं है। अभी तक जितने प्रयास हुए, वो कोई महिमा मंडन तो कर ही नहीं रहे। वो तो प्रयास तो उसका कर रहे हैं, पर अल्टीमेट एंड रिज़ल्ट तो वैसा आ नहीं रहा वो तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप श्री अरविंद के व्यक्तित्व पे चिंतन करें और वास्तव में ऐसी कोई चीज़ क्या है, आपका जीवन तो स्वतः ही कहेगा, अरे भी और कोई चीज़ कर कैसे सकते हैं? और कोई चीज़ की कैसे जा सकती है, तो ये आपका आधार बन सकती है, शुरुआत हो सकती है, अभी तो मंसूबे कुछ और हैं। तो आप हायर वर्किंग टटोल रहे हो, मज़ा लूट रहा है आपका बीइंग लोअर के अंदर, तो अभी तो बात ही कुछ और है। इसलिए माँ की प्रार्थना मैंने दी, उन्होंने कहा अगर एक भी तत्व, एक भी मूवमेंट अभी बाहरी प्रभाव के प्रति खुला है, तो अभी तो हॉरिबल मिक्सचर है और वो एलिमेंट पूरा एक जगत है। वो खाली ये नहीं बस ये, बस मैं तो यही, बस अरे कुछ बस नहीं, वो तो पूरा एक जगत है। आप वो प्रेयर देखना। तो ये जो जितनी भी नींव है, मैं एक्चुअल में वो नींव की आपको सेंस देना चाह रहा हूँ। यूँ तो मेरे पास बहुत और रेफरेंसेस है इसके, मैं विचार कर रहा था। इतने रेफरेंसेस हैं, पर अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इतना अगर हम समझ जाएँ कि हम बिल्कुल फॉल्सहुड के अंदर हैं और सावधानी पूर्वक ये जो नींव रखी हुई है, मजबूत नहीं है, पर ये जो आपको लगती है, भई ये तो है ही, ये तो चिंतन की धाराएँ हैं, चिंतन की पद्धतियाँ हैं, ये हैं, वो हैं। आप वो ही शब्द भी दोहरा रहे होंगे जो माँ श्री अरविंद ने लिखे हैं, पर आप कहाँ से दोहरा रहे हो? क्योंकि इसे सहज अंतर्निहित जागरूकता की भूमि पर समर्थन प्राप्त नहीं होता, अपितु निश्चेतन की मूल भूमि पर आरोपित किया गया होता है। यहाँ हमारे मन का वह दूसरा तरीका भी नहीं है, इसकी हम बात कर रहे थे। जब वह अपनी सर्वाधिक पैनी और सर्वाधिक द्रुत स्थिति में होता है, द्रुत स्थिति के अंदर तो ले कोई द्रुत स्थिति के अंदर, और पैनी दृष्टि तो उनको थी ही, अर्थात मतलब आज से पूर्व ऐसी क्या बात थी, वो हों भी। विवेकानंद जी का मैंने बताया, कितनी पैनी एकदम दृष्टि थी, और वो बाद में क्या कहते हैं, मैंने अपने लिए कोई चीज़ नहीं की। और जब उनकी जीवनी आप औरों से पढ़ते हो, तो अगर उसके माध्यम से आप देखते हो, अगर आपकी उनके प्रति भक्ति है या उनके प्रति भाव है, तो आप कहोगे हाँ, हाँ, हम स्वीकार करते हैं। उसके अलावा तो कोई आधार है नहीं स्वीकार करने का। श्री अरविंद के भी पत्रों को पढ़ने का आधार यदि श्रद्धा है, तो भले ही, अदरवाइज़ तो उसको पढ़ने के भी और अलग-अलग तरीके हैं। तो पैनी और सर्वाधिक द्रुत अगर वो हो आपकी स्थिति, अर्थात वह एक द्रुत जोखिम भरा पूर्वाभास और अंतर्दृष्टि, जोखिम लगेगा नहीं जब तक ये वाली चीज़ नहीं आए। माँ कह रही है हॉरिबल मिक्सचर, तो वो तो उस दृष्टिकोण से, साइकिक के दृष्टिकोण से ये समझ में आएगा, मैं तो पहले बार से कहने के लग रहा हूँ। और कोई दूसरी चीज़ आप सोच भी सकते हो, करना तो बहुत दूर की बात है। अगर सोच भी सकते हो,
तो अभी तो हॉरिबल मिक्सचर, और वो मिक्सचर खाली उस एलिमेंट का नहीं है, माँ कह रही है वो पूरा जगत है। अगर लिटरली इसका कोई अर्थ निकलता है तो आप सोचो ये क्या बात है। अल्पज्ञात या अज्ञात में अन्वेषण करने वाली बुद्धि की सर्च लाइट की क्रिया होता है, बस। यह उच्चतर चेतना वह ज्ञान है। यह उच्चतर चेतना कौन सी? हायर माइंड। वह ज्ञान है जो स्वयं अस्तित्वमान, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। कोई प्रक्रियाएं देखी, उससे निष्कर्ष के ऊपर आया। अरे ये क्या, इससे क्या निष्कर्ष के ऊपर आया? इससे कोई निष्कर्ष के ऊपर थोड़ी आता है। इसी बारे में मैंने कल कहा था कि आपके भीतर जो लेटेंट ज्ञान है, उतना ही आप संपर्क में आते हो। सर्व अभिज्ञता के आधार पर स्वयं को रूपायित करता, मतलब फॉर्मुलेट करता है, उसकी समग्रता के कुछ अंश को प्रकट करता और विचार रूप में रखे उसके अर्थों के सामंजस्य को प्रकट करता है। विचार रूप में रखे उसके अर्थों, किसके? स्वयं अस्तित्वमान, सेल्फ एग्जिस्टेंट कोई चीज है जो किसी दूसरी चीज पे आधारित नहीं है। ये कोई पांच भौतिक तत्वों की बनी या इन चीजों किससे बनी भी नहीं है, सेल्फ एग्जिस्टेंट है। सर्व अभिज्ञता, उसको किसी इंफॉर्मेशन की, किसी एनालिसिस की ऊपर जितनी प्रक्रियाएं गई, उनकी किन्हीं की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या होता होगा? और आपके अगर नीचे से सबकॉन्शियस से चीज आएगी, वो इसको हठधर्मिता बना देगी। एक तो कहेगा ये मेरे को रेवलेशन हो गया, और जो दूसरे जो सेमेटिक रिलीजन्स है वो कहें हमको भी ये रेवलेशन है। मैं भी नहीं मानता किसी की। आपको ये समझने पड़ेगा कि ये अहमात्मक चेतना नहीं है। अभी तो आप कहो कि भी आप जितना सर्टिट्यूड से आप कह रहे हो उतना मैं भी कह सकता हूं, ये वो चेतना नहीं है। तो इसलिए यहाँ का निवासी इस तरीके की बातें करेगा नहीं। तो ये वो वह ज्ञान है जो स्वयं अस्तित्वमान सर्व अभिज्ञता के आधार पर स्वयं को रूपायित करता, उसकी समग्रता, किसकी समग्रता? सर्व अस्तित्वमान, स्वयं अस्तित्वमान सर्व अभिज्ञता, उसकी जो समग्रता है, टोटलिटी ऑफ सर्व अभिज्ञता, ऑल नॉलेज है, ऑल अवेयरनेस है, वो जो टोटलिटी है उसका कुछ अंश, तो ये टोटलिटी ओवर माइंड से इसको मिल जाती है, उसके कुछ अंश को प्रकट करता और विचार रूप में रखे उसके अर्थों के सामंजस्य को प्रकट करता है। तो ये आपको कब प्राप्त होगी? जब आप भीतर से निष्ठावान होंगे। पत्रों में हम पढ़ रहे हैं कैसे हायर वर्किंग माइंड और साइकिक और वो सारा हम पढ़ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया हम पढ़ रहे हैं। श्री अरविंद का ये चौथा वॉल्यूम है लेटर्स का, और ये बारीकी से एक एक चीज बता रहे हैं। पर उसके लिए जो वो सेंटेंसेस भी समझने के लिए जिस आधार की मांग की जा रही है, वो दूसरी चेतना के अंदर आपको सेंस ऐसे लगेगा, हाँ हाँ समझ रहे हैं, पर कई चीज तो चूक निकलेगी, वो समझ ही नहीं आएगी। क्योंकि मैंने बताया एक बैरियर है जो देने की जिसके नहीं है, वो बैरियर रोक लेगा आपको, हर चीज में रोक लेगा, हर चीज में ही रोक लेगा। ये साइकोलॉजिकली आप महसूस करके देखना, वो चीज जो रोक लेती है अपने आप को निश्शेष रूप से भगवान को देने में, वो हर चीज में ही लागू हो जाएगी। अरे भाई ये थोड़ी है कि मेरे को एक कोई रस्सी ने बांध रखा है तो पेट आगे निकल गया उससे और नाक अलग चला गया, वो तो पूरा ही बंधा हूं मैं तो जो चीज आपको निश्शेष रूप से ये संकल्प लेने से रोकती है कि मैं माँ का हूं, वो तो सारी चीज को, आपकी इमेजिनेशन को रोक लेगी। आप ध्यान करोगे तो रोक लेगी। अरे हर चीज को रोक लेगी वो। क्योंकि कोई भौतिक रूप से वैसे थोड़ी समर्पण, समर्पण तो एक साइकोलॉजिकल चीज है, भौतिक तो उसका एक्सप्रेशन है। ये बात यदि क्लिक भी कर जाए तो डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ये आवश्यकता के प्रति भी हम जागृत हो जाएं कि भाई इसके बिना तो अपरिहार्य चीज है ये तो, इसके बिना तो जीवन नहीं जिया जा सकता। यदि इसके प्रति भी व्यक्ति अवेक हो जाए, मतलब अंतरात्मा ने आके एक बार एक पैसेज बना लिया। अब ये सारी बातें यदि आंतरिक तरीके से खोलोगे तो ही ये है, नहीं इन शब्दों के अंदर तो आपको यार यहाँ शब्द कुछ लिखे हैं, आप बात कुछ और कर रहे हो।
बिल्कुल हो सकता है ऐसा, कोई ये अपनी कोई मोनोपोली थोड़ी है इसके ऊपर। ये स्वयं को स्वतंत्र रूप से एकल, सिंगल विचारों में व्यक्त कर सकता है। वहां तो टोटेलिटी है। अरे पर टोटेलिटी तो है। आप माँ की अभिव्यक्ति कर रहे हो, पर यहाँ इंटीग्रल हेल्थ केयर आप ये कर रहे हो, और उस समय वहां जो बात कर रहे हो उसमें आप पर्टिकुलर किसी औषधि के ऊपर, पर्टिकुलर किसी रोग के ऊपर औषधालय चला रहे हो, उसकी पर्टिकुलर कोई वर्किंग के ऊपर, किसी विशेष कोई चीज के ऊपर। उसमें भी आप अपने आप को, आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उसके अंदर डायरेक्टली, उसमें इन्वॉल्व जो चीज है उसमें ये कोई, अरे मैं यहाँ ड्रिलिंग कर रहा हूँ और मेरे को ड्रिलिंग मशीन की या उनसे उससे संबंधित जो चीजें हैं, अब मैं कहाँ लाइफ डिवाइन लाऊंगा, इसके बैकग्राउंड तो सारा का सारा है। पर उस समय मेरी जो चर्चा का विषय है वो बिल्कुल पॉइंटेड है, फोकस्ड है। मैं बच्चे को पर्टिकुलर कोई चीज बता रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल फोकस्ड होना चाहिए उस चीज। तो ये इसके लिए कोई इनकेपेबल नहीं है कि सामंजस्य है तो एकल विचारों में व्यक्त नहीं कर सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। कि आप फार्म हाउस नहीं संभाल सकते, वहां आपको पता नहीं है कि इसका, एक तो व्यक्ति कार्य करता है और उससे आउटपुट क्या आ रहा है, उसका आधार एक तो मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ है, एक ये रे माँ का आश्रम चल रहा है, इसके अंदर आउटपुट तो आना ही चाहिए। ये किया, ये आउटपुट है। हम अनुवाद भी करते हैं तो ये कि भी इतने पेज तो मेरे को डेली के करने ही हैं, क्योंकि इतना कार्य करने का है जीवन काल में। जैसे चौथा वॉल्यूम हमने कहा इसका पूरे का, चलो अपन करते करते अनुवाद कर लेते हैं, पता चला उसके 820 पेज हैं। तो मैंने कहा अगर 5 पेज रोज का भी एवरेज लेते हो, मतलब प्योर 5 पेज अगर आप करते हो बिल्कुल सही सही, तो देख लो आप कितने दिन की प्रक्रिया है ये। वैसे ही जीवन में आपके सामने अगर उद्देश्य बड़े होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी गति, नहीं तो व्यक्ति क्या कहता है, अरे नहीं 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 अपना बैलेंस बनाए रखो, इतना ज्यादा ये मत करो उतना, क्योंकि उनके पास बेचारे के पास कुछ है नहीं मुद्दा करने का। थकान भी नहीं आएगी। अगर आपके पास जीवन में उद्देश्य होगा, थकान नहीं आएगी। आप उद्देश्य में निवास करोगे। अगर यूं थकान आती तो आपके क्रांतिकारी तो किस लिए काम कर लेते। तो पूरे पूरे समय मतलब महीनों तक बिना भोजन, बिना आराम, बिना ये, एक शक्ति का आधार स्रोत दूसरा है, हमको उसके प्रति खुलना पड़ेगा। और जीवन में चार्म दूसरा आ जाएगा। अभी तो हम बहुत लोअर पोटेंसी पे जी रहे हैं, इसलिए जीवन में आनंद भी नहीं है। हम सोचते हैं पता नहीं इसमें ही आ जाए, पता नहीं उसमें ही आ जाए। वाइटल ने अपने जाल बुन रखे हैं, वो लड़ाई में ही सुख ले रही है, बड़ाई में सुख ले रही है। मतलब अगर आपको ये भयावहता नजर आ जाए हमारी लोअर वर्किंग की, कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टफुल आदमी जो है वो कभी इस वर्किंग में नहीं जाएगा। जिसको थोड़ी बहुत कोई स्वयं का रेस्पेक्ट है, सेल्फ रेस्पेक्टिंग आदमी तो करेगा नहीं, क्योंकि वो कहेगा मेरी अंतरात्मा की डिग्निटी है, मैं उससे नीचे कैसे उतर के आऊं। ये यदि अगर आ जाएगा तो आप कभी भी उसमें, फिर आपकी जितनी कैपेसिटी है उनको आप मांझोगे, तैयार करोगे, एजुकेट करोगे, परिष्कृत करोगे। अब स्थिति दूसरी हो गई, शिक्षा का मायना दूसरा हो गया, जीवन का लक्ष्य दूसरा हो गया, वर्किंग चेंज हो गई, एलिवेट हो गई। उससे पहले नहीं होगी। जो मैं कई दिन से लगातार कह रहा हूं, अपनी सचेतन रूप से वर्किंग को एलिवेट कर दो, उसका सूत्र है ये। और इसमें बड़ी रिलीफ आएगी, बड़ा आनंद आएगा जीवन के अंदर। एक कुछ करने को कुछ होगा तो अपने सामने कोई उद्देश्य रखो और उसको करो। शॉर्ट टर्म रख लो, लॉन्ग टर्म कर लो, जो कैसे करना है वो आपके ऊपर है। तो एकल विचारों में व्यक्त कर सकता है, लेकिन इसकी सबसे विशिष्ट गति है एक व्यापक विचार निर्माण। पहले व्यापक विचार मैं कर क्यों रहा हूं ये, और उस पूरी स्कीम में ये बात है भी या नहीं। कई क्या है कि डिटेल में इतने खो जाते हैं, व्यापक जो स्थिति है उसको समझते नहीं। अरे भाई मैं दर्शन डे मना रहा हूँ और इतनी बजे मेरा कार्यक्रम शुरू हो रहा है, आप परफेक्शन के अंदर कहते एक एक फूल का परफेक्शन भावना करके एक एक के मंत्र जोड़ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूँ, विजुअलाइज कर रहा हूँ, क्या है इसका परफेक्शन एक टाइम लिमिट में ही हो सकता है। इतनी बजे कार्यक्रम शुरू होगा, आपको ये पता होता है इतनी बजे कार्यक्रम है, और एक चेतना ऐसी जिसको सेंस नहीं है, तो कहते देखो आप तो हड़बड़ी कर रहे हो। मैं एक एक फूल को माँ की भक्ति कर रहा था और ये कर रहा था और इसके पीछे इतने मंत्र जप रहा था। आप कहते भैया मेरे को नहीं चाहिए। तो आप एक व्यापक जब विचार करते हो तो उसकी डिटेल्स फिर बाद में यथास्थान आनी शुरू होती है।
नहीं तो अभी जीवन की जो डिटेल है वो अनावश्यक परिवर्धित रूप ले लेती हैं, जिनको उतना रूप नहीं लेना चाहिए। उतना मेरे विचार को उसको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, मेरी चेतना को उतना नहीं लेना चाहिए उसको। वो तो वर्किंग की चीज़ है, और वो भी इसलिए भोजन है और है। ये सारी इसलिए कि एक इंस्ट्रूमेंट है, माँ का सही चलता रहे, न वो अच्छा वो भी तो नहीं कर पा रहे। एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में अपने आप को सोचो, तो आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, शरीर बहुत अच्छा होगा। अभी तो वाइटल खाए जा रही है, माइंड के अपने विम्स हैं, वो शरीर को प्रताड़ित कर रहा है, एनर्जी नहीं बच रही, वाइटल की ओर की बात तो छोड़ो। बहुत रिलीफ आ जाएगा आपकी सत्ता को, यदि इंस्ट्रूमेंट मान लोगे, बागडोर हाथ में इनके चली जाएगी। और ये सारी चीज़ मनुष्य जाति को मिलनी चाहिए। अच्छा, ये अगर हम बात करें तो दूसरे ये कहते हैं कि नहीं, नहीं ये तो संभव नहीं है, या इसके लिए प्रयास किए जाना भी मूर्खता है, क्योंकि बाहरी सारा नियम तो अभी इसके विपरीत नज़र आता है। तो आप भयावहता जो अभी मनुष्य जाति की है, उसको और चिरकाल तक आगे की कल्पना कर रहे हो। हम तो ये कह रहे हैं कि इसको माँ श्री अरविंद का विज़न ये है कि मनुष्य जाति को इससे मुक्ति मिले और वो किसी दिव्यतर चीज़ में जाए। अच्छा, उसके लिए प्रयास करना, हम कितने होंगे सफल या नहीं होंगे, अरे एस्पिरेशन तो ये हो ही सकती है। पर आप अगर उसके लिए एस्पिरेशन भी नहीं रखें और करें भी नहीं, तो ये तो मनुष्य जाति की जो समस्याएँ हैं, उसको चिरकाल तक और आगे तक देखना है, क्योंकि उसको निजात तो मिलेगी नहीं। जब तक उसको आमूल परिवर्तन चेतना का नहीं होता, शिक्षा में करना होगा, जीवन में करना होगा। अगर वही चीज़ जो और दूसरे कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा-सा यों करके, थोड़ा-सा यों करके, तो उससे तो होगा नहीं। तो कॉमन सेंस ये डिमांड करता है कि पूर्ण रूप से इसका प्रयास किया जाए, तो अपने जीवन को भी भव्य बनाना है और सामूहिक जीवन में भी जो भव्यता आएगी, अपने आप आ जाएगी। यहाँ तक तो हमको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहे, तो अभी शिफ्ट आया ही नहीं। वर्किंग आपकी ऑटोमैटिक एलिवेट हो जाएगी, आप करेंगे। इसका संकल्प तो शुरू करो कि मेरे को अपनी वर्किंग को, थिंकिंग को, इसमें सबसे पहले थिंकिंग पार्ट, क्योंकि सात्विक है, वही लाइट के प्रति जल्दी खुल सकता है। अरे सोच विचार करके ऐसी पद्धतियां कर रहे हैं हम जीवन की, और आप उच्चतर मन की बात और उसके उदाहरण ढूंढ रहे हो। ये तो दोनों कंसिस्टेंट नहीं है। तो एक व्यापक विचार निर्माण कर सकता है। व्यापक विचार करो कि जीवन का उद्देश्य क्या, उसमें सारी चीजें कहाँ आती हैं। एक ही दृष्टिपात में सत्य दर्शन की एक पद्धति या संपूर्णता। एक ही दृष्टिपात में आपने सत्य दर्शन कर लिया, उसकी पद्धति है इसके पास, या संपूर्णता। ये प्योरिटी के बिना आ नहीं सकती, सिंसियरिटी के बिना आ नहीं सकती। और ह्यूमन बीइंग में कितनी गांठें हैं, वो अब श्री अरविंद के उदाहरण से, मैंने शुरुआत इससे करी, इससे देख लो कि करने का कितना काम बाकी है। अब इसके अंदर तो आपको बहुत ज्यादा एंडोवमेंट्स भी मिले हैं, तो भी क्या, कितने, आपको बहुत बहुत विशेष क्षमताएं भी मिली हैं, तो भी मानवीय क्षमताओं की तो उन्होंने कह दिया कि उन क्षमताओं से तो कोई समर्पण कर पाए, क्या ह्यूमनली पॉसिबल है? ये तो माँ से मिलने के बाद ही जाना। इसलिए हम सारे एक ही उसके अंदर हैं, इसमें कोई न किसी के पास ज्यादा है, न किसी के पास कम है। इन चीजों, इन विचारों, इन कंसिडरेशंस को खत्म करके हम निश्शेष रूप से कितना अपने आप को दे सकते हैं, ये रियल है। ये जगत हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये रियल है। विचार के विचार के साथ संबंध, सत्य के साथ संबंध तर्क द्वारा स्थापित नहीं होते। यही बात शास्त्रार्थ के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें, कि याज्ञवल्क और ब्रह्मवादियों के बीच जो शास्त्रार्थ है, अब जो ये दिखाए जाते हैं आपको, जो ये इसके ऊपर सीरीज भी कुछ दिखाते हैं, भारतीय संस्कृति, उसकी महानता और उसके अंदर शास्त्रार्थ ऐसे, ये तो दिखाते ही हैं, दिखाना ही पड़ेगा उसमें कि भई ये शास्त्रार्थ होते थे। वो कभी भी ये चीज़ नहीं बता रहे, वो उसको अपने टर्म्स के ऊपर लेके आ रहे हैं। इन्होंने सीरीज बनाने की कोशिश भी करी थी, जिसमें भारत की कुछ-कुछ चीज़ें इन्होंने प्रयास किया कि हम दिखाएँ। चिन्मय मिशन ने किया था ये प्रयास, उपनिषद गंगा करके।
और भी कई ये प्रयास हैं लोगों का, पर इसमें बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, वो है आपका कंसेप्शन। श्री अरविंद की जीवनी उनके भक्त लिखने का प्रयास कर रहे, श्री अरविंद का भी मेरे को लिखनी पड़ेगी। देखो आप उसमें वो कैसी ऊल जलूल बातें लिख रहे थे कि श्री अरविंद अपने रूम से निकलते हैं, एस्ट्रल बॉडी में छत पे घूमते हैं। श्री अरविंद ने कहा यार ये तो मेरे को ही नहीं पता था। मतलब ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं उनके विषय में। आप सोचिए कि मानव व्यक्तित्व क्या कर सकता है, और हमको वो सारी चीजें मिली हैं जो सारे जो अलग अलग मूर्खताएं कर सकते हैं, उसका पूरा भंडार हमारे पास है। तो उसकी चर्चा करने से फायदा नहीं है, चर्चा तो सार्थक रूप से जो करना चाहिए उसकी करें। और उसके लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता है? डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। तो हम बने ही ऐसी चीज के हैं, इसलिए कोई खास बात नहीं है, सब एक से ही हैं। विशेषता तो ऐसे के अंदर कुछ कर जाएं तो हम भी धन्य हों। आसपास का जो वातावरण है उसमें भी कुछ अगर थोड़ी खुशबू फैला सकें तो। बाकी चीजें तो है ही, उसको आप मुंह से क्या बोल रहे हो वो तो है ही। तो सत्य के साथ सत्य के का जो संबंध है तर्क द्वारा स्थापित नहीं होता। इसलिए आप वो शास्त्रार्थ सुन के आप अगर सोचोगे तो भी वो हायर वर्किंग जब तक नहीं है, आप बिल्कुल नहीं समझ सकते कि वो कर क्या रहे थे। इसलिए भारतीय संस्कृति पढ़ लो चाहे। और इसका प्रमाण क्या है? आजकल ये कई पॉडकास्ट्स हैं जो छोटे छोटे टिटबिट्स के अंदर दे रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक ले लिया, श्री अरविंद के ही शब्दों को अपने तरीके से पैराफ्रेज करते हैं। एकदम अगर आप में वो हो तो आप समझ पाओगे, क्योंकि अगर उसका विवेचन करें आप कहोगे कि तो आप तो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो। ये कुछ तो कर ही रहे हैं, देखो माँ का ये भी कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कर रहे हैं। अब वो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं। हमको चाहिए कि हम इस प्योर एक वेंचर करें, सत्य को सामने लेके आए। अगर हम में ये हो तो उसके लिए जो मांग की जाती है कि अपूर्णता होगी, इम्प्योरिटी होगी, तो आप भी सच्ची चीज नहीं ला पाओगे। प्रेरणा ही सच्ची नहीं आएगी, एग्जीक्यूट कैसे करोगे? यही तो दूसरों के साथ बड़े रिसोर्सफुल है, पूरी उनके पास पूरा सेटअप है, पूरे वो तो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं। एक अमेरिका से एक आदमी का उस समय फोन आया था, ये जब हम किताबों का काम कर रहे थे, उन्होंने 45 करीब सीरीज वंदे मातरम के ऊपर उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट दे भी दिया, जो जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया है और वो इस पे काम भी कर रहे हैं। हमने इस तरीके से किया कि ये पूरे भारत की अलग अलग एरियाज दिखाएं। और श्री अरबिंदो उसमें क्या कर रहे हैं? वो कह रहा है मैंने आज तक जितनी भी ये मूवी श्री अरबिंदो पे बनी है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो इसको अनुदान वगैरह कैसे मिल सकता है? तो ऐसे लोगों को का क्या प्रयास है, क्या है वो, अभी तो सारी पाइपलाइन में है चीजें। पर उसमें बड़ी समस्या ये आ जाती है, आपने प्रोफेशनल्स को दे तो दिया और आप उसको गाइड भी कर रहे हो, पर प्योरिटी ऑफ इंस्पिरेशन उसका शॉर्टकट नहीं हो सकता इसमें। आप बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन करोगे, दूसरों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणास्पद भी हो सकता है एक स्तर के ऊपर, पर माँ और श्री अरविंद तो जो कर रहे हैं उसकी नवीनता, उसकी भव्यता केवल साइकिक, केवल। और उसकी पोटेंसी जो होगी, वर्तमान जगत नहीं जानता उसको। उस पोटेंसी में प्रवेश करो, छोटे वाले उद्देश्य तो ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाएंगे, चिंता मत करो। और अभी एक एक पत्ते को रंगेंगे, कितने पत्ते रंग सकते हो? पेड़ गिर जाएगा। ये बहुत बड़ी पोटेंसी है माँ के हाथों में दे देना, बहुत ज्यादा बड़ी पोटेंसी है ये। और सारे उद्देश्य उसमें सर्व समाहित अपने आप ही हो जाएंगे। इसलिए ये सर्व अभिज्ञता है, इसलिए है सर्व अभिज्ञता इस चेतना के अंदर। नहीं तो आप सोच के करो तो कैसे हो सकती है? आप जस्ट सोचो तो सही, एक चीज के बारे में आप विचार करो, उसमें पूर्ण विचार आता है क्या? क्लैरिटी आती है क्या? किसी भी आप जिस फील्ड के हो उसके बारे में तो क्लैरिटी है क्या? जो भी फील्ड आप हो उसके बारे में ही नहीं है क्लैरिटी। इनफैक्ट जितना आप उसमें जाते हो, एक संगीतकार है, वो कहता है मैं तो विद्यार्थी हूँ। जितने भी अच्छे सच्चे संगीतकार हुए उन्होंने कहा मैं तो विद्यार्थी हूँ। पहली बार तो ये पता चलता है बहुत विशाल है ये फील्ड, मैं तो विद्यार्थी हूँ इसका। और ये जो उच्चतर मन है, ये संगीत जैसी चीज को भी उसके यथा स्थान रख देगा कि ये पूर्णता में यहां आएगा,
इसलिए माँ श्री अरविंद ने हर जिस चीज के बारे में लेखनी लिख दी, वहां रखी, वो उसके अंदर पूर्ण प्रकाश एवं सूर्य का सा ये है। तो अगर ये पोटेंसी संभव है, और ये तो माइंड से जस्ट ऊपर का पहला ही है ये, उसके बाद फिर बाद के अंदर आपके ऊपर आएगा इल्यूमिन माइंड, और इस उच्चतर से पहले आएगा आपके जो माइंड ऑफ लाइट, जिसको श्री अरविंद कह रहे थे, माइंड ऑफ लाइट, वो उससे पहले है। तो हैं क्या ये, करते कैसे हैं ये, रियल हैं ये? तो वो पूर्व अस्तित्वमान होते हैं, और अखंड संपूर्ण में पहले से आत्मदृष्ट होकर उभरते हैं। अखंड संपूर्ण है ये। इसमें ये नहीं कि आप म्यूजिक के पीछे निकले तो आप हेल्थ चूक गए, हेल्थ के पीछे निकले तो अब आपको ये सेंस नहीं है। ये है नहीं ऐसी बातें। तो वो क्या इंफॉर्मेशन, हम जैसे सोचते हैं क्या गूगल एक बहुत विराट गूगल होता होगा? अरे नहीं भाई, इन सूचनाओं की ओर की बहुत बड़ा सिर के ऊपर बोझा हो गया है तो सूचनाओं का। ये सूचनाएं नहीं है तो क्या है ये? वहां पूर्व स्थापनाओं या प्राप्त सामग्री के निष्कर्षों पर पहुंचने की पद्धति नहीं, अपितु नित्य विद्यमान पर अब तक निष्क्रिय ज्ञान का रूपों में प्रवर्तन होता है। आपने, आपके अंदर है, संगीत है, मैंने नहीं 2 साल किया, नहीं किया, मैं जाके कहीं उसको एक्सप्रेस करता हूं, करो हो ये तो गाते भी हैं, अरे यार ये क्या कोई, मेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। अभी तो आप इंस्ट्रूमेंट की भी उसके ऊपर परफेक्शन के ऊपर निर्भर करते हो कि आपके भीतर कितनी चीज है, उसको आपका इंस्ट्रूमेंट कितना एक्सप्रेस कर पाता है। इसमें तो टोटलिटी है, सर्व अभिज्ञता है, और स्वयं अस्तित्वमान सर्व अभिज्ञता है। किसी आधारों की जरूरत नहीं कि प्रैक्टिस से गए ये प्रक्रिया इसने करी तो ज्ञान आया, नहीं, कुछ नहीं। जस्ट उसकी एक विजुअलाइज करो या इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करो, ये है क्या फिर बाद में, और ये पहला ही है जब इससे आप ऊपर आरोहण करते हो तो। अब आप ये देखिए कि जगत की समस्याओं की यदि आप बात भी करें, चर्चा परिचर्चा, जैसे कई ये कहते हैं हम बैठते हैं तो हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, कौन से वाले मन से? पहले तो आप चर्चा के लिए चर्चा कर ही नहीं रहे, वो तो आप जस्ट बैठे हो, इसलिए कुछ बोलना तो है ही। चर्चा क्यों करी, ध्यान कर लेते उस समय, तो कहते ये कोई करने की चीज थोड़ी है। और चर्चा किस आधार पे, क्या ज्ञान है जी आपको? आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति है तो श्री अरविंद और माँ की एक चीज, प्रार्थना पढ़ लो ना उनकी, कोई चीज ध्यान से, कितना डीप मोमेंट में चले जाते हो। रात को हमने ये किया, अरे जबरदस्त चीज। तो इसलिए आप ये पाएंगे वो सब बकवास है। यह विचार शाश्वत प्रज्ञा का आत्म प्रकटीकरण है, ये है शाश्वत प्रज्ञा, उसका सेल्फ रेवलेशन है, आत्म प्रकटीकरण है, कोई अर्जित ज्ञान नहीं है। तो यहां प्रक्रिया चेंज हो जाती है। एक पहले से स्थापित चैत्य नियंत्रण बहुत वांछनीय है, आ गई ये बात अब। पहले से आपके ऊपर कंट्रोल जो है एक सीमा तक तो कम से कम, कि उससे बाहर तो आप नहीं जा सको। हाँ, एक्चुअल डिटेल्ड वर्किंग है वो तो एक दिन में थोड़ी, वो तो साधना है, और वो कैसे करेगी क्या नहीं करेगी वो माइंड से परे की चीज है। उसको चार्ट आउट किया भी नहीं जा सकता, कुछ मोटे मोटे पॉइंटर्स दिए जा सकते हैं। पहले से स्थापित चैत्य नियंत्रण बहुत वांछनीय है, क्योंकि वह एक व्यापक प्रत्युत्तरशीलता उत्पन्न करता है। प्रत्युत्तरशीलता, रेस्पॉन्स, व्यापक रेस्पॉन्स यदि चैत्य नहीं है तो आपके बीइंग से रेस्पॉन्स नहीं जाएगा इस हायर वर्किंग के प्रति। हैं जरूर पर रेस्पॉन्स नहीं जाएगा। और प्रकाश के विरुद्ध निम्नतर भागों के विद्रोह को या अज्ञान के दावों के प्रति उनकी सहमति को रोकता है। अभी तो सहमति है यहां। अगर चैत्य नहीं है आपके पास, और कोई दूसरा साधन ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, ये जो ऊपर से चीज आती है उसके प्रति तो प्रत्युत्तरशीलता बनाता है। बहुत डिजायरेबल है ये होना।
और प्रकाश के विरुद्ध निम्नतर भागों के विद्रोह को, नहीं तो निम्नतर भाग का विद्रोह है। अभी ये जो बातें कर रहे हैं इसमें किसी को कोई ऐसा सच विद्रोह नहीं आ रहा, पर जैसे ही हम डिसाइसिव कोई अभी माँ की वाणी पकड़ लो, या कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पकड़ लो, या कोई ऐसी चीज जिसके अंदर आपके अपने पूर्वाग्रह हैं, आप उससे टस से मस नहीं होना चाहते, हमको तो पता नहीं उस चीज का, और आपको वो दृष्टिकोण से नजर आती है, और आप कहते हो ऐसा तो नहीं। प्रकाश के विरुद्ध निम्नतर भाग का विद्रोह ये हम सब की है, ये खूब खूब विद्रोह है। क्योंकि माँ कह रही है हमारा एक लबादा है, ये पूरा का पूरा व्यक्तित्व जो है और भगवत्ता को छिपाता है, तो इसमें ये नहीं कि किसी को ज्यादा है किसी का कम है, ये नहीं। हाँ, अगर कोई तामसिक है, इसीलिए भोजन को कि अरे ऑलरेडी लबादा इतना मोटा है, और मेहनत करके लबादे को मोटे करने की क्या जरूरत है। तो गीता जो है, यज्ञ तप दान फिर भोजन, सारी चीजों को सात्विक राजसिक तामसिक, कि भाई सत्व के अंदर प्रकाश वाली चीज है तो कम से कम इन सारों को इसमें तो लेके आओ, उससे धीरे धीरे आगे की हो। तामसिकता के अंदर है, उसके अंदर तो फिर पहले तो आपको राजसिकता में, तो उसके लिए आपकी खूब पिटाई होगी, या आपके कंपल्शन लगाया जाएगा जैसे कि शिक्षा में लगा रखा है। हम सब भी जब तक कामना में है, कामना कंपल्शन है एक तरीके का, आप उसके फुलफिलमेंट को जीवन की चरितार्थता बता रहे हो, जबकि वो पीछे से एक जैसे जानवर चलता नहीं तो पीछे गॉड करने के लिए है, उसको कोई चीज भोंकते हैं, जैसे हाथी के ऊपर बैठ के वो उसको वो हाँकने के लिए है, ये हायर वर्किंग नहीं है। आप तो कामना की पूर्ति को सफलता का मानक बताते हो, जबकि भगवान बुद्ध तो पहले ही कहते थे किसी कामना के ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत आनंददायी है, बजाय उसको उसको परिपूर्ण करना, उसको आप फुलफिल करो, वो नहीं। उस समय रोक लो। होटल में जाने की बात है तो कि नहीं, नहीं जाएंगे आज से, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। ये जिनकी होटलों में खाने की आदत है, वो एक बार रोक लो, इस चीज को पता चल जाएगा। फिर आप कहोगे भी मैं तो क्या करूं, समाज में रह के ये करना पड़ता है। जब तक पढ़ता शब्द है फिर तो कोई दूसरी चीज की तो बात ही क्यों करो, फिर तो अभी तो कुछ है ही नहीं। तो प्रकाश के विरुद्ध निम्नतर भागों के विद्रोह या अज्ञान के दावों के प्रति सहमति, अज्ञान के जो क्लेम्स है हमारे ऊपर, हमारी सहमति है उनके प्रति। तो इसलिए व्यक्ति ये कहता है मेरे को होस्टाइल पावर्स ये कर रहे हैं, मैंने कहा यार होस्टाइल तेरा क्या करेंगे, और होस्टाइल को तेरे में रस क्या है भाई, क्या जी होस्टाइल नहीं करने दे रहे, मैंने वो होस्टाइल तेरे पीछे क्यों आएगा, वो तो उसके पीछे जाएगा जो सीरियस है माँ के प्रति जाने के लिए, और जिसके लिए उसको लगता है कि हाँ इसमें क्षमता भी है। एक लूला लंगड़ा आदमी पड़ा है, उसका क्या मतलब, आप क्या चिंता करोगे कि अच्छे तीरंदाज हो जाएगा ये, क्या चिंता है उस बात से। एक छोटी छोटी चीज है वो हमको न्यूट्रलाइज कर देगी। ये मैं कोई ये बात नहीं कर रहा कि आध्यात्मिक होना और होना, ये तो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। और माँ श्री अरविंद ने जो बात कही है उसकी चरितार्थता के लिए इतनी तैयारी तो हम ये इतनी तो करें भाई, जो अज्ञान के दावों के प्रति सहमति, सहमति नहीं वायलेंस, और यहाँ तो दिन में कुछ करते नहीं और फिर बाद में एज इफ हमको पूरा ज्ञान है इनका, अरे भाई ऐसे नहीं। अपने आप को समझें। एक प्रारंभिक आध्यात्मिक परिवर्तन भी अज्ञान की पकड़ को कम कर देगा, पकड़ को कम कर देगा, परंतु इनमें से कोई सा भी प्रभाव पूरी तरह से इस अज्ञान की रुकावट और सीमितता को समाप्त नहीं करता। ये वाली चीज भी इसको नहीं करती। अगर यही कर देती तो फिर और हायर असेंशन है और है, उसकी जरूरत भी क्या थी। क्योंकि ये प्रारंभिक परिवर्तन समग्र चेतना और ज्ञान नहीं लेके आते, अचेतन से संबंधित निश्चेतन का मूल आधार अभी भी होगा, और अभी भी हर मोड़ पर उसे बदलने, प्रबुद्ध करने, उसके विस्तार, मतलब हायर आपके पास ये वर्किंग तो आ गई। जैसे श्री अरविंद ने कहा कि मैंने अपने बीइंग को एलिवेट किया, और धीरे 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 ये जो स्तर बताए, हायर की तो कोई विशेष बात ही नहीं है, हायर और इल्यूमिन्ड और इंट्यूशन, पर हाँ आपकी सारी वर्किंग को उसके ऊपर, अब वो क्या होता होगा हमको नहीं पता, हम नहीं जानते ये क्या होता है।
कि आप सारी चीज को इंट्यूटिवाइज करो। मतलब आप जो इंद्रियों से ग्रहण कर रहे हो वो भी वैसे ही हो, नहीं तो फिर किया ही क्या? भाई किया क्या फिर उन्होंने कहा मैं ओवर माइंड के ऊपर चला गया। तो इतना प्रकाश था, पर जब उसको भौतिक के ऊपर लागू किया, तब उसकी अपूर्णता का पता चला। और मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मनुष्य ऐसा रहा होगा, जो इसमें जाने के बाद उसको ये नहीं महसूस हुआ कि पहुँच गए अपन तो। अरे भई सामान्य अभी जो वर्तमान स्थिति है, वो इतनी अभिभूतकारी है कि उसके चिपटे जा रहे हैं हम। ये वाली बात आपको ये लगती है कि आपकी चेरिश चीज़ों से मैं दूर कर रहा हूँ, तो इसलिए प्रश्न उठते हैं, तो क्या आप ये कह रहे हो इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा? आप कह रहे हो इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा? अरे जब तक छोड़ने का सेंस किसी भी चीज़ का, क्या मुक्ति के विचार को छोड़ना पड़ेगा? मैं तो कह रहा हूँ इसको भी अगर छोड़ने का विचार आ रहा है, तब तक तो हम कोई चेतना ही कुछ और के अंदर हैं, अभी चीज़ कुछ और है, अभी बात कुछ और है। परिपूर्णता का सेंस आएगा, छोड़ने का सेंस कहाँ से आ जाएगा? तो हम तो खाली ये कह के कर रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं बातें, बाकी तो ये कुछ चीज़ और ही है। तो वहाँ तक जाते हो, ये केवल सुप्रामेंटल है, जो सक्सेसफुली इस जगत की जो समस्याएँ हैं। पर हाँ, ये थोड़ी है कि आप हायर माइंड में जाओगे, तो बेटर डील नहीं कर सकोगे, बहुत रिलीफ़ आ जाएगा, बहुत ही बड़ा रिलीफ़ आ जाएगा इसके अंदर तो रिवर्सल आ जाएगा, ये तो कह रहे हैं हर स्टेज एक रिवर्सल है। ये केवल कोई माइंड नहीं, माइंड शब्द काम में ले लिया तो सुपर माइंड भी सुपर माइंड बोल ही रहे हैं। ये तो बिल्कुल अलग चेतना है, तादात्म्य से जनित ज्ञान से उत्पन्न होती है ये, अभी नहीं है। बस इतना समझो आप। अचेतन से संबंधित निश्चेतन का मूल आधार अभी भी होगा, और अभी भी हर मोड़ पर उसे बदलने, प्रबुद्ध करने, उसके विस्तार और उसकी प्रतिक्रिया की शक्ति को कम करने की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक उच्चतर मन की शक्ति और उसकी विचार शक्ति, जिसका हमारी मानसिकता में प्रवेश होने पर पंगु और क्षीण हो जाना स्वाभाविक ही है, इन सभी बाधाओं को दूर करने और विज्ञान सत्ता का निर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतनी जबरदस्त शक्ति है, पर जो चीज हमको करनी है उसके लिए ये भी पर्याप्त नहीं है। नहीं तो यहीं से कर ही लेते श्री अरविंद। अरे भाई इस इतना इंतजार कर रहे थे, और वो कितना सीरियस थे अपनी चीजों के बारे में। वो तो फ्रीडम मूवमेंट के समय ही लोगों ने देख लिया कि ये अपने आप को जैसे देते हैं, अगर वो कीन नहीं होते, भाषा विज्ञान किया जा सकता है क्या? आप सोचो तो सही, किन फील्ड्स में वो गए हैं, किन विवेचनों को किया। एक्चुअल में तो ये समझ पाना कि वो क्या कर रहे थे, ये भी हमारे लिए तो मुद्दे बहुत ज्यादा छोटे कुछ और ही हैं। छोटे बड़े की भी बात नहीं, कुछ और ही हैं, पता नहीं क्या है। ये यदि सेंस आ जाए, इसलिए माँ कहती है पता नहीं लोग अपने ही जो स्प्लेंडर्स हैं उनसे क्यों भागते हैं, अपने जो मुक्तिदाता है, जो परित्राता है, उससे इतना मुंह क्यों मोड़ते हैं। प्रेयर्स में है ही माँ के, आप पढ़ के देखो वो कुछ और ही है, इसलिए ये टच नहीं करती। बस प्रेयर है, प्रार्थना है, जैसे हम और प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं। ये ऐसी नहीं है, ये सामान्य प्रार्थनाएं नहीं है। ये तो धरती ने पहली बार देखी है, इसको तो साहित्य मानते ही नहीं। और जबकि एक एक ऐसी है जो अमोघ बीज हैं, यदि कोई प्रस्फुटित हो जाए तो। और कितनी चीजें तो जला डाली गई, माँ ने कहा मैंने खत्म कर दी उनको। ये तो जिनको रोका गया, श्री इनका रुको रुको, ये सेंस यदि आ जाए, आप जिन माँ की भक्ति कर रहे हो वो क्या मांग कर रही हैं, मुद्दा क्या है, ये थोड़ा सा सेंस भी आ जाए, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, पंगु और क्षीण हो जाना स्वाभाविक ही है, वो जब यहाँ आती है तो इन सभी बाधाओं को दूर करने और विज्ञान सत्ता का निर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पर यह एक प्रारंभिक परिवर्तन साधित कर सकती है, एक ऐसा बदलाव ला सकती है, और ये हम इतनी देर से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये भी हमारे लिए तो यूँ लगती है कितना ऊँचा आकाश है। और श्री अरविंद की स्कीम के अंदर ये कह रहे हैं नहीं, नहीं ये नहीं। इनफैक्ट श्री अरविंद की स्कीम के अंदर वो कह रहे हैं सुप्रामेंटल तो आध्यात्मिकता के लिए, एक स्पिरिट के फ्री वर्किंग के लिए शुरुआत है। इसलिए इसके लिए चर्चा, परिचर्चा इनका विषय नहीं। हम सब अब काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड हैं। एक जंप लो, एक लीप लो कि मेरे को अपनी वर्किंग को परिवर्तित करना। हम नहीं जानते कैसे करेंगे। मैं नहीं कह रहा आपके पास कोई पद्धति आएगी। संकल्प लेने में थोड़ी रोक रहा कोई। पद्धति तो आपको दी जाएगी।
पद्धति तो माँ देगी आपको, पर वो जो प्रार्थना है या जो संकल्प है वो आपके भीतर से आना चाहिए। और वो तब आएगा जब ये विश्वास आएगा, यार वर्किंग लोअर है। मेरे को लगेगी ही नहीं लोअर वर्किंग, तो मैं दूसरे की पर कम से कम इतनी जो चर्चा करी, उससे जो भी प्रखरता आई हो या जो भी प्रबुद्धता आई हो, उसके आधार पे ये तो है कि भई ये चीज़ें हैं। और मैं ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं कह रहा जो मैं स्वयं प्रयास में कर रहा हूँ। भई हम इसमें कोई अलग-अलग यात्राएँ नहीं है, सब एकजुट है। तो ये करने में तो मेरे ख्याल से सारे यस करेंगे। पर उसके लिए निम्न आपकी जो चीज़ें हैं, वो रोक दो। खाने, उठने, बैठने, मैं बाध्य हूँ जी, मेरे को ये इसलिए करना पड़ेगा, कोई परिवार का व्यक्ति है, ये बाध्यता तो भीतर से ले आओ अपनी। ये नहीं करेंगे तो ये होगा, वही तो तोड़ना है उसी को, गुत्थी को। वही तो गुत्थी है लोअर वर्किंग की, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा। उससे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं। तो आप ये तो पाओगे, नहीं मैं तो ये नहीं तोड़ सकता, तो ये नहीं तोड़ सकते तो हायर नहीं आएगी। बस। अरे भई दोनों चीज़ें साफ-साफ हैं। मैं तो लोअर वर्किंग को नहीं छोड़ सकता। चयन आपका है। ये आपको ये बता देगा, ये बाध्यता माँ के लिए है या किसी और चीज़ के लिए, बस। और बिल्कुल आपको निश्चित प्रमाण मिलेंगे इसके, सबको मिलेंगे। कोई एक की कोई मोनोपोली नहीं है इसके ऊपर, आपको भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सिंसियर व्यक्ति को सारी चीज़ मिलेगी, सारी यात्रा होगी, सब होगा। पर यह एक प्रारंभिक परिवर्तन साधित कर सकती है, एक ऐसा बदलाव ला सकती है, जो उच्चतर आरोहण और एक अधिक शक्तिशाली अवतरण को सक्षम बनाएगा। शक्तिशाली को बनाएगा क्योंकि अभी तो लोअर वर्किंग आपके प्रकाश आ रहा है, उसको खा जा रही है। आपके चेतना आती है, पहली बात तो जनरेट बहुत थोड़ी करती है, फिर खा जाती है उसको। आपके पास आप चाहते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो लोअर वर्किंग है, वो उस सबको खा जाती है। जैसे ऋण आपके इतना है कि कितने भी आपके तो जैकपॉट लग रहे हैं, वो तो ऋण चुकाने-चुकाने के अंदर लग रहे हैं। तो निश्चेतन का जो ऋण है या उसका जो गड्ढा है, ये तो बड़ा भारी गड्ढा है। इसमें एक रिलीफ आपके ये आ जाएगा, एक कमरा ऐसा हो जाएगा जिसमें शांति से थोड़ी देर बैठ सकते हो। जिसमें आपको रिलीफ, बाहर जितना शोरगुल है, उससे थोड़ा रिलीफ आ जाएगा। और फिर धीरे-धीरे उस कमरे में एट विल जा सकोगे। अभी तो कोई टाइम चले जाते हो, कोई टाइम नहीं जा पाते, फिर एट विल जा पाओगे। फिर आप कहोगे इसी में रहना चाहिए, पर तब तक नहीं रह पाओगे जब तक और भागों का क्लेम है, वो और बुला लेंगे आपको। तो ये प्रक्रिया चालू रहेगी। यज्ञ का आरोहण इस तरीके से चलता रहेगा। आप कई तरीकों से इसको समझा सकते हो। ये प्रक्रिया हम सबके साथ होनी चाहिए और किसी स्तर पे हो भी रही होगी, पर ये संकल्प से शुरू होगी, अग्नि से शुरू होगी ये। सोच समझ के तो लोअर वर्किंग में अगर जाओगे तो तब तो कोई आधार ही नहीं है हमारा। सोच समझ के तो नहीं। सोच समझ के तो हम ये जितना हमारे अंदर सचेतनता, हम हायर वर्किंग लाएँगे बस। कैसे होगी वो तो माँ बताएगी, हमको थोड़ी पता है। तो ये शक्तिशाली अवतरण को सक्षम बनाएगा और चेतना और ज्ञान की एक महत्तर शक्ति में सत्ता के एकीकरण को और आगे तैयार करेगा। इतना काम तो ये कर देगा, इतना ही हमारे लिए तो बहुत ऊपर है। और हम इसके लिए कर भी नहीं रहे, हम तो केवल ये कह रहे हैं माँ के हाथ में दे दो बस। वो जो वर्किंग है वो परात्पर की वर्किंग को ले आएगी। वो सामान्य वर्किंग वो उच्चतर की है, निम्नतर की है, इससे कोई मतलब नहीं है। वो परात्पर की वर्किंग को लेके आएगी। अब इसमें कोई बात है, देविका जी? नहीं, कुछ नहीं। इस प्रकाश में अब कुछ नज़र आ रहा है क्या? करने का कुछ काम है या हो चुका सारा का सारा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो कैसे कुछ भी नहीं कुछ है। आभास टूटे क्या, जो पहले इतने सारे बड़े भारी-भारी जो मोटे-मोटे आभास थे वो? हाँ जी। अनिल जी? हाँ नहीं ठीक है, 2 दिन का जो गैप रहा है उसको मैं दोबारा सुन के फिर वापस ट्रैक पे ला रहा हूँ गाड़ी। तो थोड़ा
भाई वो तो समझ में तो बिल्कुल आना ही कि वो मतलब ये तो है ही नहीं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन का ही है मेन तो इशू। हाँ, पर अगर कोई गटर खुला हुआ है और मैं कहूँ मेरे को समझ में आ गया ये गटर और मैं जंप लगा लूं, अभी क्रियान्वित नहीं कर पा रहा, तो मतलब समझ नहीं आया अभी, हाँ बिल्कुल सही। या मेरे को वो वैसा नजर नहीं आ रहा। ये कॉन्ट्रास्ट सारे इसलिए मैं दे रहा हूँ। पर नहीं ये सही सारी बात। चीज रियल है, ये ऐसी नहीं है, ये रियल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये हैं, तभी काम हो सकता है। नहीं तो हम जो कह रहे हैं उस हिसाब से हम ये कह रहे हैं मनुष्य जाति ऐसी रहेगी। हम कितनी अच्छी चर्चा परिचर्चा हाँ कर लो, ये तो वैसी रहेगी। तो फिर अरे हाँ यार तुम बिल्कुल। कह क्या रहे हो, तुम तो कोई आशा की बात ही नहीं कर रहे। हाँ एक्चुअल फिर में तो अगर वो सारी एक तरह से चर्चा फिर तो वो परिचर्चाओं को देखो आपकी, वो वेद वाली भी आपकी सारी चर्चा परिचर्चा देखो, तो वो ये कह रहे हैं मनुष्य जाति ऐसी ही रहेगी। हाँ मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने वो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो कोई चेंज होगा भी नहीं। ये बात है, ये तो ये अपने हम तो मनुष्य जाति के लिए भी दुर्व्यवहार की सी बात कर रहे हैं, तो श्री अरविंद ने आके हमको ये दे दिया। तो इसमें कोई सही। खोने की कोई चीज नहीं कि आप कोई चीज खो दोगे। इसमें आशंकित होने की बात नहीं है कि इसमें कोई खोने का तो कोई चांस ही नहीं है इस मार्ग के अंदर। ये है कि इतना हाँ मैं नहीं कैसे जो है समाहित कर सकता हूँ, अरे इतनी चीजें। हम तो डेली रात को जो हमारी चर्चा होती है, हम तो ये बात करते हैं कि भाई कितने प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम तो रात को डेली ये कह के कि भाई ये नोट करो, पर ये करवाएंगे, करेंगे करेंगे करेंगे। इसलिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं। इस पथ के ऊपर तो जितने लोग आए, बिल्कुल। एक इतने फील्ड हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा क्लिक कर जाए तो आपके प्रश्न चेंज हो जाएंगे। उससे पहले तो ये चलती रहेंगी ये बातें। एक बात तो हम आपका, हमारे अपने ही बिल्कुल। एक व्यक्ति के रूप में इंतजार कर रहे हैं, और आप कब वो उत्तर देते हो, हम उसकी प्रतीक्षा में हैं। जी। यहाँ विराम देते हैं, आप विचार अरे करना। बिल्कुल हाँ जय मैं श्री बात राम। करूँ। जी। जय जय श्री श्री राम।